संगम में सीएम के अखाड़े की। दरअसल प्रयागराज में चल रहे कुंभ के रंग हजार हैं। न्यूज 24 हर रोज कुंभ के अलग अलग रंग दिखाता भी है। आज हम आपको दिखाएंगे कुंभ में शामिल योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा। दरअसल जिस संप्रदाय के महंत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इस बार कुंभ में उस संप्रदाय का भी अखाड़ा शामिल हुआ है। नाथ संप्रदाय के इस अखाड़े में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी कुटिया बनाई गई है, लेकिन वो इस कुटिया में सीएम की हैसियत से नहीं, एक महंत की हैसियत से आएंगे। करीब 9 बीघे में फैला यह है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा। नाथ संप्रदाय की आन बान और शान का प्रतीक भगवा ध्वज कुंभ मेले में लहरा रहा है। यह पहली बार है जब कुंभ में नाथ संप्रदाय का अखाड़ा शामिल हुआ। हालांकि पहले भी यहां नाथ आया करते थे, लेकिन अखाड़े के रूप में उनकी व्यवस्था पहली बार देखने में आई। प्रयागराज के इस कुंभ में तमाम अखाड़ों के बीच में एक नाथ संप्रदाय का भी अखाड़ा है, जिसके मुखिया उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ। और इस योग अखाड़े का वो जो समाज है, योगी महासभा गोरखनाथ अखाड़े के वो अध्यक्ष भी हैं। आखिर ये नाथ संप्रदाय, नाथ जो समाज है, वो बाकी से कैसे अलग है? और इनके जो परम पूज्य गोरखनाथ महाराज, जो गोरखनाथ पीठ के जो पीठाधीश भी हैं और वहाँ से सांसद भी रहे थे और अब प्रदेश के मुखिया हैं, इस मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसी समाज के बिलासनाथ जी महाराज मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। ये पूरा जो अखाड़ा है, उस अखाड़े में अगर हम गतिविधि की बात करें तो क्या करते हैं आप लोग, और क्या आपके समाज के तमाम लोग आते हैं, पूजा पाठ हो रही है, क्या होता है? साधु जो भी करता है, एक बार साधु बन जाता है या सब कुछ त्याग के वो भगवान को समर्पित हो जाता है, तो उसकी हर एक्टिविटीज़ भगवान के लिए ही होती है। वही उसकी तपस्या बन जाती है। वो उसकी इच्छा के ऊपर, उसके हट के ऊपर होता है। जैसे भी संत लोग हमारे तपस्या करते, कोई खड़ेश्वरी है, कोई दुधाधारी है, कोई नग्न रहते, कोई कैसे रहते, तो वो उनका एक हठ योग है। हठ योग का अर्थात जैसे बाल हट होता है, स्त्री हट होता है या राज हट होता है, उसी प्रकार साधु संतों का भी एक हट होता है कि परमात्मा की हमें प्राप्ति होनी चाहिए, हमें दर्शन होना चाहिए, और वो उसलिए वो हट करते हैं। जिस नाथ संप्रदाय से योगी आते हैं, ऐसी मान्यता है कि उसकी स्थापना आदिनाथ भगवान शिव ने की थी। नाथ संप्रदाय की पहचान है कान की ये बाली। नाथ संप्रदाय में कान के निचले हिस्से में नहीं, बल्कि ठीक बीच के हिस्से में बाली पहनी जाती है, जहां से नसें और हड्डियां गुजरती हैं। शिष्य इस दर्द को जब सह लेता है, तभी उसकी पहली एंट्री नाथ संप्रदाय में मानी जाती है। जो कान में कुंडल पहनते हैं, इसका क्या महत्व है? और मैं देख रहा हूँ कि आपके समाज के जितने भी लोग हैं, आप देखिए कि इनके कान में भी कुंडल है, इधर भी कुंडल, आपके भी कुंडल है। आखिर इसका कोई महत्व है या कोई संकेत है, या वैसे ही आप लोगों की अलग पहचान है? ये हमारे नाथ संप्रदाय की मुख्य पहचान है। इसको दर्शनी योगी शिव की काया ऐसा बोला जाता है। और हमारे नाथ संप्रदाय में पूर्व काल में मच्छिंद्रनाथ ने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव ने उनको पूछा कि बेटा तेरे को क्या चाहिए? तो उस समय उन्होंने भगवान शिव आदिनाथ जी का उनको कहा कि आप मुझे आपका स्वरूप ही दे दो। तो उस समय भगवान शिव आदिनाथ के रूप में, नाथ स्वरूप में थे, उनके कानों में कुंडल थे। तो उस समय फिर जब मच्छिंद्रनाथ ने उनको कहा कि आपका स्वरूप मुझे चाहिए, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से इनके कान में छेदन करके उनके कानों में कुंडल डाल दिया। नाथ संप्रदाय में 4000 से ज्यादा विदेशी शिष्यों की संख्या है। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई स्थानों पर सैकड़ों विदेशी भी इस परंपरा से जुड़े हैं। इसलिए विदेशों से भी लोग इस अखाड़े में आ रहे हैं। नाथ संप्रदाय के इस अखाड़े में 50 वीआईपी टेंट लगाए गए हैं। संगम नगरी प्रयाग में कुंभ की एक रौनक ये किन्नर सन्यासी भी हैं, जो नाच गाकर आस्था के इस महाकुंभ में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।
कुंभ शुरू होने से पहले जिस किन्नर अखाड़ा के विरोध का स्वर मुखर था, वो अब बंद हो गया है। महात्माओं के बीच किन्नर सन्यासियों का मान सम्मान एवं स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। ये पहली बार कुंभ में किन्नर अखाड़े को शामिल किया गया और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ के आज अमृत स्नान के लिए यहाँ से निकले हुए हैं। और पहली बार आप लोग इस स्नान में जा रहे हैं? पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहली बार हमारा स्याही स्नान हो गया है जूना अखाड़े के साथ में, और अभी जा रहे हैं हम सब भक्तजनों के साथ में। महाराष्ट्र के महामंडलेश्वर है, सब लोग भक्तगण है, पीठाधीश्वर है, सबके साथ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये अखाड़े के रूप में ये जा रहे हैं और आप ये पूरा किन्नरों का समूह देखिए कि आज ये एक अलग ही रंग है। हर हर महादेव के नारे के साथ में या तमाम जो जय श्री राम के नारे और तमाम दूसरे स्लोगन के साथ स्नान के लिए जा रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी भरत रावत के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 प्रयागराज। तो सीएम के अखाड़े के अलावा कुंभ में शहीदों को सलाम भी किया जा रहा है। आस्था और अध्यात्म का केंद्र बनी संगम नगरी में देश प्रेम की गंगा भी बह रही है। और इस कुंभ के एक अखाड़े की अगर बात करें तो वो ऐसा भी है जो देश के शहीदों के लिए यज्ञ का आयोजन कर रहा है। इस अखाड़े में दिन की शुरुआत किसी भजन से नहीं बल्कि राष्ट्रगान से होती है। ये कुंभ नगरी का अनोखा पंडाल है, जहां देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद किया जा रहा है। ये यज्ञ शहीदों के सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। मेले में सेक्टर 14 का एक पंडाल पूरी तरह से शहीदों और उनके परिवार वालों को समर्पित कर दिया गया है। यज्ञ के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। पंडाल की ऊंचाई 108 फीट है। पंडाल के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। महायज्ञ के लिए 100 कुंड बनाए गए हैं। आध्यात्म की इस नगरी में बाकी पंडालों में प्रभु के भजन से भोर की शुरुआत होती है, लेकिन शहीदों के नमन के लिए लगे इस पंडाल में राष्ट्रगान से सुबह की शुरुआत होती है। उसके बाद यज्ञ कुंड में हवन, आरती और फिर पूरी यज्ञशाला की परिक्रमा की जाती है। प्रयागराज के इस कुंभ में जहां धर्म और अध्यात्म की बात हो रही है, एक अखाड़ा ऐसा भी है जो देश प्रेम की अलख जगा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, और ये यज्ञ शहीदों के नाम पर, और अब तक जो देश में तमाम लड़ाइयों में और सेना और बॉर्डर पे जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम पर यज्ञ कम से कम 100 कुंडीय यज्ञ, जिसे शतकुंडी अति विष्णु महायज्ञ कहा जा रहा है। और अगर इस पूरे प्रांगण की बात करें तो ये 108 फीट ऊंचा, जिसमें सबसे ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। शहीदों के सम्मान में हो रहा ये यज्ञ 2003 से चल रहा है। 2003 में शहीदों का परिवार संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज से मिला था। इसी के बाद से ये अखाड़ा शहीदों के लिए यज्ञ का आयोजन कर रहा है। संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज जम्मू कश्मीर से हैं। उनके परिवार के भी कई लोग फौज में रहे हैं। इस यज्ञ का नाम शतकुंडी अति विष्णु महायज्ञ रखा गया है। इसके पीछे आपका मकसद क्या था? देश के अमरवीर शहीदों को याद करते हैं हम लोग, और हमेशा हमेशा उनको याद करते रहें। ये उन्होंने जो अपने देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया है, वास्तव में ये सर्वोच्च है। हम सभी दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि भूमि दान कर सकते हैं, हम लोग वस्त्र दान कर सकते हैं, हम लोग जो है अन्न दान कर सकते हैं, धन दे सकते हैं, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है? इसीलिए वो सर्वोच्च हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए पूजनीय हैं। पंडाल में मुंबई अटैक, कारगिल वार, 1962, 1965, 1971 युद्ध के अमर शहीदों के साथ आतंकवाद के शिकार जवानों की
तस्वीरें भी लगी हैं, जिनको परिक्रमा करने वाले लोग नमन करते हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर जब पूरा वातावरण धर्म और अध्यात्म में हुआ है, एक अखाड़ा देश प्रेम की भी अलख जगा रहा है। और उसके लिए मेरे पीछे जो यज्ञ आप देख रहे हैं और तमाम शहीदों के फोटोग्राफ यहाँ पे लगे हैं, उन शहीदों की याद में, उन शहीदों के आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को एक मनोबल देने के लिए इस तरह के पोस्टर्स और इनके नाम पे 100 कुंडीय यज्ञ किया जा रहा है। कुंभ की एक रौनक ये दो जुड़वा भाई भी हैं। कुंभ में ये दो जुड़वा भाई सत्य प्रकाश मिश्रा और देव प्रकाश मिश्रा अपने लोकगीतों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में मेला है, भजन है, कीर्तन है और तमाम तरह के रंग है। उन रंगों में प्रयागराज के दो मिश्रा बंधुओं का भी रंग शामिल है। और हम आपको बता दें कि सरकार के तरफ से या प्रयागराज का जो ट्यून बजाया जा रहा है, जो एक तरह से सिग्नेचर ट्यून इन दोनों ने ही गाया है। आप हमारे दर्शकों को आज क्या गा के सुनाएंगे? हमने कुंभ पर आधारित पूरे विश्व भर के लोगों को मैंने आमंत्रित किया है इस भजन के माध्यम से कि आप जल्दी से आइए। संगम तट से पवन पुत्र साक्षी हो जिसे सहेज रहे, संगम तट से पवन पुत्र साक्षी हो जिसे सहेज रहे, हम आपको कुंभ का नेह निमंत्रण संगम तट से भेज रहे, हम संगम तट से भेज रहे।